अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 यहाँ पे रहने वाला है। इसमें हम काइनेमेटिक्स वाले यूनिट को ही डिस्कस करेंगे। कल हमने पार्ट 1 काइनेमेटिक्स यूनिट से जो है डिस्कस किया था, जिसमें हमने 20 MCQs को डिस्कस किया था, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो न्यूमेरिकल बेस ही थे। आज हमारा काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 रहने वाला है और आज हम काइनेमेटिक्स वाले यूनिट को कंप्लीट करेंगे। कल हम यूनिट 3 पे चलेंगे और इस प्रैक्टिस सेट का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैंने आपको बोला था कि काइनेमेटिक्स वाला जो यूनिट है, इसको आप लोग जो है वो अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। कल वाले जो MCQs हमने 20 किए थे, हम उसी टाइप के MCQs आज भी डिस्कस करेंगे। हम उन्हीं क्वेश्चंस को जो है वो थोड़ा सा हमने यहाँ पे तोड़ मरोड़ के जो है वो नए क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चन से बनाए हैं, ताकि आपको जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके फाइनल एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। आप प्रैक्टिस कर लो और देख लो कि आपने कितना यहाँ पे पढ़ा और कितनी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर एग्जाम से पहले कुछ महीने या कुछ दिन आप देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे 12 जो है वो इन 20 क्वेश्चन में से 12 आपका पासिंग स्कोर यहाँ पे रहने वाला है। अगर आपका 12 या 12 के अबव है, दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे आज का टेस्ट पास हो चुका है। तो चलिए आज की सीरीज में चलते हैं और आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, आप क्वेश्चन को देखें, देखने के बाद तुरंत आप अपना जो है वो एक रफ कॉपी और दूसरा यहाँ पे आपका पेन अपने पास रखें और इन क्वेश्चंस को एक एक करके नोट डाउन कर लें और अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक, व्हाट इज एक्सेलरेशन। ठीक, यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार अगर एक्सेलरेट हुई यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 12 है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 20 है, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड का है। अब यहाँ पे आप सिंपल जो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का है उसको यहाँ पे आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आप जल्दी से इसका आंसर निकालें और होप आपने आंसर निकाला होगा। और अगर आपका आंसर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आया है, दैट मीन्स कि आपका आंसर यहाँ पे सही है। अब चलो इसको हम एक्सप्लेन करके देखेंगे कौन सा फार्मूला पुट करके आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास है del v by del t, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक, del v बोले तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा del v। टाइम हमारे पास दिया हुआ है, ठीक, v हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक, उसके बाद u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, t भी हमारे पास दिया है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, टाइम हमारे पास 5 सेकंड का है। अब जब इन वैल्यूज़ को हम जो है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 माइनस 10 हो गया, सॉरी 20 माइनस 10 हो गया 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जार 5 2 जार, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक, इस तरह से यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट किया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स। ठीक, एक बॉल को अगर ड्रॉप किया गया रेस्ट से, उसकी वेलोसिटी क्या होगी 3 सेकंड के बाद। ठीक, कल भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, लेकिन कल वाले क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा ज्यादा बेसिक लेवल के थे। अब उन्हीं क्वेश्चंस को हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लिया है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। जी का यहाँ पे हमें वैल्यू वहीं से दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे जी का वैल्यू हमें वहीं से दिया हुआ है। अब आप लोग जो है वो यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला लगा के, जी का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम इसका यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप फार्मूला लगा के आंसर निकालने की कोशिश करें और अगर आपका आंसर 30 आया है, दैट मीन्स कि आपका आंसर सही है। और अगर आपका 30 नहीं आया है तो आप जो वो ध्यान से देख लो 30 किस तरह से यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या काम कर लेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू बोले तो v हमारे पास वेलोसिटी है, u हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, g हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारे पास क्वेश्चन में ही दी हुई है 10, टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ 3 सेकंड का। ठीक, अब इन वैल्यूज को जो है वो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे v इक्वल टू यू हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि रेस्ट से वो स्टार्ट हुई, प्लस g का कितना हमारे पास है 10 है, इनटू t कितना हमारे पास है 3 है। ठीक, 0 प्लस 30 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, 0 प्लस 30 इक्वल टू 30। तो 30 हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, 30 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी कवर्स 10 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, ठीक। एक बॉडी ने अगर पहले सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, उसके बाद पहले सेकंड में बॉडी ने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, दूसरे सेकंड में जो है एक बॉडी ने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 30 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी थर्ड सेकंड में। अब यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी एक डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने 2 ही कंडीशंस थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 है। एक बॉडी ने अगर एक सेकंड में जो है पहले सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, दूसरे सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, तीसरे सेकंड में यहाँ पे उसने जो वो 30 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। अब यहाँ पे आपको जो है वो एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालनी है कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी यहाँ पे बनी होगी या कितनी उसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे रही होगी। तो आप इस आंसर को निकालें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें, और अगर आपका आंसर इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 2 इसका आंसर आया तो आपका आंसर सही है, और अगर नहीं है तो आप देख लो किस तरह से 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यूनिफॉर्म एक्सेलरेट है यहाँ पे, तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, एस एन इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए इंटू 2n-1। इस फार्मूला को जब हम लगाएंगे तो इस फार्मूला को लगाने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और खुद अच्छी तरह से इसको एग्जामिन कर लो, किस तरह से इस फार्मूला को या जो है वो आप खुद से सॉल्व कर लो, तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है, ए ट्रेन मूविंग एट 10 मीटर पर सेकंड कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकंड्स, ठीक। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, एक ट्रेन अगर मूव की उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसके बाद वो रुक गई 20 सेकंड के बाद, ठीक। 20 सेकंड्स में उसने स्टॉप किया। आपको यहाँ पे बोलने की डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी रुकने से पहले, ठीक, कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर आपका 200 मीटर आया है आंसर तो आपका आंसर सही है, और अगर 200 नहीं आया है तो आपका आंसर रॉन्ग है। तो 200 किस तरह से आ जाएगा उसके लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन यहाँ पे है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, डिस्टेंस की एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक। यू बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, यू बोले तो हाँ यू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, टी हमारे पास टाइम है, 1/2 इस तरीके का है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन है, टी स्क्वायर हमारे पास जो है वो यहाँ पे टाइम है। तो इसको हम यहाँ पे निकालेंगे, पहले हम ए को निकालेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू इनिशियल फाइनल एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये हमारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा, तो जो हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब इसको जब पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि डिस्टेंस इक्वल टू 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 इंटू टी हमारे पास कितना है 20 सेकंड प्लस 1/2, ठीक। ए एक्सेलरेशन कितनी हमारे पास आ गई -0.5, उसके बाद टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 20 का स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व कर लो, तो आपका आंसर यहाँ पे 200 आ जाएगा, ठीक। इस तरह से यहाँ पे इसका 200 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ ठीक। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच, ठीक। एक प्रोजेक्टाइल को अगर फायर किया गया, वेलोसिटी उसकी थी उस टाइम 50 मीटर पर सेकेंड, एंगल जो उसका था वो था 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि उसने जो वो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच, कितनी मैक्सिमम हाइट उसने रीच करी होगी। तो जी ग्रेविटेशन वेलोसिटी यहाँ पे हमें वहीं से दी हुई है, 10 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो वो फार्मूला लगाने के बाद इसका आंसर यहाँ पे निकालना है, और अगर आपका आंसर 31.25 आया है तो सही है, अगर नहीं आया है तो गलत है। 31.25 किस तरह से आ जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है, हम उस फार्मूला को यहाँ पे देखेंगे। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है हमारे पास, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक। यू स्क्वायर बोले तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, थीटा हमारे पास दिया हुआ है, वहीं से एंगल 30 डिग्री, जी का वैल्यू भी हमारे पास वहीं से दिया हुआ है। अब इन वैल्यूज को जब वो हम इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हाइट इक्वल टू यू बोले तो इनिशियल वेलोसिटी 50 का स्क्वायर साइन थीटा कितना हमारे पास है 30 साइन 30 स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास वहीं से आ जाएगा, जी का वैल्यू कितना है 10। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या जानेंगे, 50 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2500 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर साइन 30 हमारे पास आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2500 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 20। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.25 मीटर, ठीक। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक। इस तरह से आपको यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, और ये फार्मूला लगा, एक बेसिक से फार्मूला है, ये लगा के आप लोग चाहो मैक्सिमम हाइट को निकाल लोगे, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड्स। ठीक, यहाँ पे क्या है कि एक बॉडी ने अगर स्टार्ट किया रेस्ट से, दैट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और एक्सेलरेट उसने यूनिफॉर्मली किया किस स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। तो अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी उसकी निकालनी है कि उसकी वेलोसिटी कब होगी, 8 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप इसको निकालो, कल हमने डायरेक्ट वेलोसिटी को निकाला था, लेकिन आज हम जो है वो देखेंगे कि 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या यहाँ पे रही होगी। तो क्या रही होगी, आप इसको निकालने की कोशिश करो। आपने निकाला होगा, अगर आपका आंसर 32 आया तो सही है, नहीं आया तो आप यहाँ पे देख लो। वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, v = u + at। u बोले तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, प्लस a बोले तो एक्सेलरेशन, t बोले तो टाइम। अब जब हम इसमें देखेंगे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है क्योंकि रेस्ट से उसने स्टार्ट किया। एक्सेलरेशन हमारे पास है 4 का, टाइम हमारे पास है 8 सेकेंड का। अब जब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम यहाँ पे जानेंगे कि v वेलोसिटी = 0, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 4, ठीक, 4 हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन, इनटू टाइम हमारे पास 8 है, 4 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे 32 + 0 = 32। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे निकालोगे आफ्टर 8 सेकेंड्स। ठीक, कल हमने डायरेक्ट निकाला था कि वेलोसिटी कितनी बनेगी, लेकिन आज हम जो है वो टाइम इंटरवल्स के बाद देखेंगे कि किस टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी यहाँ पे बनेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ए कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्लोज डाउन टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। ठीक, एक कार अगर उसने मूव किया 30 मीटर पर सेकेंड की, देन उसके बाद उसने स्लो डाउन किया 10 मीटर पर सेकेंड, अगले आने वाले 5 सेकेंड्स में अब यहाँ पे एक्सेलरेशन इसकी आपको कैलकुलेट करनी कि एक्सेलरेशन इसकी क्या बनी होगी, एक्सेलरेशन क्या रही होगी। तो आप एक्सेलरेशन को निकालो, एक्सेलरेशन आपको क्या माइनस में ही आई होगी, तो क्या एक्सेलरेशन आपकी बनी होगी। और अगर आपकी एक्सेलरेशन 4 यहाँ पे आई है, -4 अगर आपका आया तो सही है, अगर नहीं आया है तो आप इस फार्मूला को यहाँ पे अपनी नजर में दिखा रहे हो। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी लगाएंगे हम फार्मूला एक्सेलरेशन का। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास है वो हमारे पास है 10 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 30 है, टाइम हमारे पास है 5, 10 - 30 = -20 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 4 माइनस बड़े के साथ है तो -4 यहाँ पे इसका हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। ठीक, हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो और क्वेश्चन नंबर 8 को आप यहाँ पे आप सॉल्व करने की कोशिश कर लो। तो मैं इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको इस बक्से में डाल देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या यहाँ पे हमारा कह रहा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड की तरफ थ्रो किया गया विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हाउ हाई डज इट राइज। ठीक, कितना हाई ये जाएगी अगर उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है और जी का वैल्यू वहीं से दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपने देखना कि वो कितनी हाइट अचीव करेगी, तो कितनी करेगी उसके लिए आप लोगों को जो वो हाइट का फार्मूला लगाना पड़ेगा और आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल पाओगे। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहले आप फार्मूला लगा लो, आंसर निकालो और देख लो अगर आपका आंसर 31.25 आया है तो सही है, नहीं आया है तो थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत आपको है। तो किस तरह से आ जाएगा, तो हाइट का फार्मूला यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो हाइट का फार्मूला हमारे पास क्या यहाँ पे रहेगा, h = u² डिवाइडेड बाय 2g। u हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 25, दैट मीन्स कि 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 10। इसको जब आप सिंप्लीफिकेशन के जरिए सॉल्व कर लोगे तो 25 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 625, 2 × 10 = 25, दैट मीन्स 625 डिवाइडेड बाय 2 10 = 20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 5 के साथ जब कट करेंगे यहाँ पे 5 1 5 5 5 15/4 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सॉरी 15/4 नहीं आ जाएगा, 625 डिवाइड बाय 40 जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31.25। ठीक, इस तरह से आपको जो है वो ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। ठीक, एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है सर्कल में, जिस सर्कल का रेडियस यहाँ पे बन रहा है 7 मीटर का, ठीक, एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक, स्पीड जो उसकी है वो कांस्टेंट है, स्पीड कितनी है 14 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज इट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन में हमें वहीं से दी हुई है। उसका रेडियस सर्कल का रेडियस 7 है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है 14 है। अब यहाँ पे आपको जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसका फार्मूला लगा के आप फोर्स को निकालो और अगर आपका आंसर यहाँ पे 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है तो सही है, नहीं आया है तो आप यहाँ पे देख लो कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स को किस तरह से यहाँ पे निकालेंगे। ठीक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यहाँ पे निकालने के लिए क्या काम करेंगे, हमारे पास फार्मूला है v² डिवाइडेड बाय r। v² हमारे पास क्या है
स्पीड, ठीक, स्पीड हमारे पास कितनी है 14 की, आर हमारे पास क्या है 7 का, 14 स्क्वायर डिवाइड बाय 7, 14 स्क्वायर इक्वल टू 196 डिवाइड बाय 7, दैट इज यहाँ पे इसको अगर हम बात करेंगे 7 2 14, उसके बाद यहाँ पे हम देख लेंगे 7 8 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो 28 यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 28 आप यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वाला फार्मूला लगाने के बाद आप इसको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को यहाँ पे निकाल लोगे, आसानी से आप लोग जो है वो निकालोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास क्या है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 80 मीटर। ठीक, एक स्टोन को अगर ड्रॉप किया गया 80 मीटर की हाइट से नीचे, ठीक 80 मीटर की हाइट से स्टोन को ड्रॉप किया गया नीचे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने में। यानी कि अगर एक स्टोन को ड्रॉप किया गया 80 मीटर की हाइट से, आपने कोई स्टोन नीचे फेंका, आपको यहाँ पे बोलना है कि उसको कितना टाइम यहाँ पे लगेगा जमीन पे पहुंचने में। जहां पे हमारे पास जी का वैल्यू वहीं से दिया हुआ है 10, यहाँ पे जी का वैल्यू है। आप यहाँ पे इसको फार्मूला लगाने के बाद आंसर निकालो, और अगर आपका आंसर 4 आ रहा है तो सही है, नहीं आया है तो आप यहाँ पे देख लो। ठीक, फार्मूला लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे, हमारे पास फार्मूला है एस इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक, 1/2 हमारे पास वही है, जी हमारे पास 10 है, टी का स्क्वायर कितना हमारे पास है, टी कितना हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है, हमारे टी ही यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे आपका आंसर जो है वो यहाँ पे 4 आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 16, दोनों साइड से हम रूट पुट करेंगे, टी स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज टी, 16 का अंडर रूट आता है हमारे पास 4, तो टी हमारे पास यहाँ पे 4 निकल कर आएगा। तो इसी के साथ साथ हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो कमेंट्स में आप हमें जल्दी से बता दो। ठीक, और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट्स में हमें बता दो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। ठीक, एक कार ने अगर मोशन स्टार्ट करी फ्रॉम रेस्ट, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसके बाद उसने जब वो स्पीड रीच करी 72 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड्स में। ठीक, व्हाट इज एक्सेलरेशन इन, ठीक, अब आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे हमारे पास किलोमीटर में दिया हुआ है और यहां पे आपको मीटर में उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लो वीडियो को पास करने के बाद। और अगर आपका आंसर यहां पे 22.0 आया है तो सही है, अगर नहीं आया है तो गलत है। तो देख लो उसके लिए हम क्या फार्मूला पुट करेंगे। फर्स्ट यहां पे हम क्या काम करेंगे, लेट मी इसको, हाँ चलो देखो यहाँ पे वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले स्पीड हमारे पास कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, उसको हम जो वो मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे जानेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। देन उसके बाद हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारे पास 10 है, तो 10 1 10 2 दैट इज यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मिनट इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ। हाँ ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जो है ये कह रहा है कि ए बॉल, एक मिनट इसको मैं ज़्यादा शायद आउट हो रहा होगा, अब यहाँ पे ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए बॉल रोल्स ऑफ ए टेबल एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड फॉल्स 2 सेकेंड। चलो इसका आंसर आपको यहीं पे दिख गया अभी जब ने ऊपर किया, तो आप इसको देख लो और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन x=v2 छोटा सा फार्मूला है इसका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला, आप इसको लगा लो और कैलकुलेट कर लो अपनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी कितनी, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो आपकी 10 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक बॉल को अगर ऊपर की तरफ फेंका गया विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द थ्रोअर्स हैंड। ठीक, कितना टाइम उसको लगेगा कि वो वापस जो है वो जिस पर्सन ने बॉल को ऊपर थ्रो किया उसके हाथ में वापस पहुंचने में उसके लिए कितना टाइम यहाँ पे लगेगा। जी का वैल्यू हमें वहीं से दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे t इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाय जी। ठीक, ये वाला फार्मूला हमारे पास यहाँ पे लगाएंगे हम, t इक्वल टू 2u बाई जी। u हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 40 है, g हमारे पास 10 दिया हुआ है, t हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10, 2 40 कितना आ जाएगा 80 बाई 10 इक्वल टू 8। तो इसको हम 0 0 कट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 8 सेकेंड। ठीक, 8 सेकेंड का यहाँ पे टाइम इसको लगेगा कि थ्रोअर के हाथ में वापस रीच होने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ए बॉडी कवर्स 15 मीटर इन फर्स्ट सेकंड। ठीक, पहले सेकंड में एक बॉडी ने 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, 20 मीटर की डिस्टेंस उसने अगले सेकंड में कवर करी, 25 मीटर की डिस्टेंस उसने
तीसरे सेकंड में कवर करी। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी उसकी यहाँ पे बोलनी है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी रही होगी। पहले सेकंड में उसने अगर 15 सेकंड की डिस्टेंस कवर करी, दूसरे में अगर उसने 20 सेकंड की डिस्टेंस कवर करी, तीसरे में अगर उसने 25 सेकंड की डिस्टेंस कवर करी, तो आपको यहाँ पे बोलना है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी यहाँ पे कितनी रही होगी। तो आप इनिशियल वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे लगा लो और इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो वो यहाँ पे आप देख लो कि 5 यहाँ पे आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे SN = U + 1/2 A × 2n-1। ये फार्मूला हमने कल भी डिस्कस किया था। होप आपने कल वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को देखा होगा, और इससे पहले भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया। आप उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 100 मीटर इन 5 सेकंड। ठीक, एक कार ने अगर स्टार्ट किया रेस्ट से और उसने कवर करी 100 मीटर की डिस्टेंस कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करनी है कि उसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी रही होगी। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास है S = UT + 1/2 AT²। इसमें हमारे पास सारा कुछ दिया हुआ है, तो जस्ट हमने ये वैल्यूज पुट यहाँ पे करने हैं और हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। ठीक, तो आप इन वैल्यूज को पुट कर लो इस इक्वेशन में और आंसर अपना यहाँ पे निकालो। ठीक, डिस्टेंस हमारे पास 100 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, उसके बाद हमारे पास टाइम उसको 5 सेकंड का लगा। आप इसको कैलकुलेट कर लो और देख लो कितना आंसर यहाँ पे आपका बनता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है A train slows down from 40 मीटर पर सेकेंड to rest in 8 seconds। ठीक, what is the distance cover before the stopping। इससे पहले हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था पहले 10 क्वेश्चंस में। आप उस क्वेश्चन को रिकॉल कर लो, रिकॉल करने के बाद आप आंखें बंद करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। अटेम्प्ट करने के बाद आप यहाँ पे आंसर देखो कितना आ रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऊपर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप देख लो, आप अगर आपका आंसर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप S = UT + 1/2 AT² वाला फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 A ball is projected horizontally from height of 80 मीटर। ठीक, एक बाल को अगर ऊपर की तरफ फेंक दिया गया हॉरिजेंटली, किस हाइट पे, 80 मीटर की हाइट पे, वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड वाली है। वह हाउ फार विल इट टेक हॉरिजेंटली बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जी का वैल्यू वहीं से दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लो, खुद ही अटेम्प्ट कर लो वीडियो को पास करने के बाद और देख लो आपका 40 आंसर आया। तो टी इसके लिए हम क्या फार्मूला कर लेंगे, टाइम टू फॉल का कौन सा फार्मूला हमारे पास है, T = √2h / g। 2 का वहीं से, h हमारे पास है 80, g का वहीं से 10 है। तो इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्टॉप। ठीक, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल ने अगर मूव किया स्ट्रेट लाइन में, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी 20। ठीक, एंड रिटार्डेशन क्या था उसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि उसको कितना टाइम यहाँ पे लगेगा रुकने में, 3 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड, 6 सेकंड या 8 सेकंड, कितने लगेंगे आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट आपने किया होगा, टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम एक्सेलरेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू del v/del t, यानी कि v - u / t। यहाँ से हम t को बाहर निकालेंगे तो हम क्या कौन सा फार्मूला यहाँ पे पाएंगे, हम पाएंगे कि T = v - u / a। ठीक, इन इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज को एंड वी विल गेट द आंसर इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कह रहा है a stone is thrown from the top of tower with initial velocity of 10 मीटर पर सेकंड upward, the height of tower is 50 मीटर। ठीक, how long it will take to hit the ground। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बाल को या एक स्टोन को अगर थ्रो किया गया फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। ठीक, कोई एक टावर है, इस पे कोई कैंडिडेट बैठा है, उसने एक स्टोन को थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी स्टोन की 10 मीटर पर सेकंड की और हाइट जो टावर की थी वो 50 मीटर की थी। अब आपको बोलना है कि कितना टाइम उसको लगेगा जमीन पे पहुंचने के लिए। ठीक, उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, हम हाइट वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम पुट करेंगे h = UT + 1/2 gt²। ठीक, g का वहीं से दिया हुआ है 10। अब यहाँ पे आप देख लेंगे हाइट हमारे पास कितनी है 50 की। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हमारे पास है 10 की, t हमारे पास कितना है कैलकुलेट हमें करना है 1/2, वहीं से g हमारे पास 10 है और t का हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसमें जब हम फार्मूला में पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर इक्वल टू 6 सेकेंड्स। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर निकल कर आएगा। आज की सीरीज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन काइनेमेटिक्स वाला है।
इसको जरा हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल ने अगर स्टार्ट किया रेस्ट से स्टार्ट किया तो दैट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और उसने मूव किया विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन कब? आफ्टर 10 सेकंड्स। इस टाइप की क्वेश्चन हमने 2-3 पहले भी डिस्कस किए हैं, तो अब आप इसको जो अटेम्प्ट कर लो और सॉल्व करने के बाद अगर आपका 50 आंसर आया है तो सही है, नहीं आया है तो आप यहाँ पे देख लो। इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम फार्मूला लगाएंगे v = u + at, बेसिक फार्मूला है। इसमें हम अगर हम देखेंगे u हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे 5 सेकंड की है, टाइम हमारे पास 10 सेकंड का है, तो इसको जब हम वैल्यूज को पुट यहाँ पे करेंगे वी विल गेट द आंसर इक्वल टू 50। ठीक, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ साथ हमारी जो है वो आज की सीरीज के 20 क्वेश्चंस बराबर हमने अटेम्प्ट किए, सॉल्व करने की कोशिश किया। 20 में आपका कितना स्कोर रहा कमेंट्स में हमें बता दो।